बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात पे बेहतरीन मुकालमा है ये। इसमें सवाल नंबर 1 लिखा है, लेकिन लाल पेंसिल के साथ आप देखें सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है। पार्ट 1 में ये सवाल नंबर 6 के नाम से है, 6वें नंबर पर आता है। ये इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात पर है, दो दोस्तों के दरमियान है। इसमें जिस चीज़ को दायरा लगा हुआ है वो ओवर राइटिंग में आया हुआ है। इसको आपने देखना है, बस ये इसमें गलती है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं। इसको आप इसी तरह एज इट लिख सकते हैं और पूरे के पूरे यानी कि 10 नंबर ले सकते हैं। इसमें ये 10 नंबर का सवाल होता है और अगर आप इसको एज इट लिख देंगे तो 10 नंबर आ जाएंगे। इस सारे मुकालमे में आपने सिर्फ एक चीज़ को नोट करना है कि जहाँ पे जिस लफ्ज़ के साथ इर्द गिर्द दायरा लगा हुआ है उसे ओवर राइटिंग में शामिल किया गया है, ओवर राइटिंग समझा गया है, तो आपने वो ओवर राइटिंग नहीं करनी। बाकी मवाद सारे का सारा ऐसे ही लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड में 10 के 10 नंबर आ जाएंगे। ये जो चेक किया हुआ है ये बोर्ड एक्सपर्ट ने जो बोर्ड मार्किंग करते हुए जिन्हें 8-9 साल हो चुके हैं, ये उनकी तरफ से है, उन्होंने ये चेक किया हुआ है और इसके उनके हिसाब से ये 10 नंबर हैं। लेकिन बोर्ड में एक नंबर अगर जो काटेगा 9 नंबर देगा तो उसकी एक ही वजह होगी और वो वजह ये है जिन अल्फाज को दायरा लगा हुआ है उसे ओवर राइटिंग में अगर वो शामिल कर लेगा तो इसलिए आपने उसका ख्याल रखना है। ये दूसरे नंबर पर देखें, इल्म को पहली लाइन में देखें, इसको दायरा लगा हुआ है तो ये डबल मार्क जो पेंसिल है वो डबल हो गई है, तो इसलिए उसको ओवर राइटिंग में शामिल कर लिया गया है। और इसके बाद आप देखें कि ये दरमियान में आप देखें इस का को दायरा लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि इस या उस इसको अलहदा लिखना होता है। इसी के पीछे लफ्ज़ देखें इस तरह, अब ये भी अलहदा लिखना होता है। ये नए रूल हैं उर्दू के जो 6-7 सालों से चल रहे हैं और इनको अलहदा लिखना अच्छा समझा जाता है। इस की वजह से बोर्ड में नंबर तो नहीं काटते, लेकिन अगर आप इसको अलहदा लिखते हैं तो इसका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है, तो फिर जो हम पे नंबर कोई उसने काटना होता है तो वो भी वो नहीं काटता। तो ये मुकालमा इसका जो लिखने का तरीका है या इसके जो नाम लिखे हुए हैं अहमद और उमैर, वो भी आप देखें एक सेद में हैं और उसके आगे 2 डॉट जो हैं जिसे हम राब्ता कहते हैं और वो भी, और उसके बाद जो डायलॉग शुरू हुए हैं मुकालमा लिखा गया है तो वो भी जो है एक ही सेद में ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। यही तरीका आपने रखना होता है। आपको याद होगा मुकालमे की सबसे पहली वीडियो में भी हमने आपको यही कहा था, यही तरीके से इसी तरीके से ये मुकालमा कीजिएगा और आप ये नीचे जो आगे हैं जो ओवर राइटिंग है इनसे परहेज़ करना है आपने, तो इंशाल्लाह 10 के 10 नंबर पूरे आपको आ जाएंगे। इसके बाद आप देखें यहाँ लिखा हुआ है मेरी बातों पर अमल करो। अब बातों को ओवर राइटिंग में शामिल क्यों किया गया है, क्यों दायरा लगा हुआ है, क्योंकि जो बातों आगे दरमियान में देखें ते और वाओ जो है उसमें दोबारा मार्कर फेर दी गई है, यानी कि वो या तो लिखा नहीं गया बच्चे की तरफ से या कुछ भी, लेकिन इस चीज़ को बोर्ड वाले नहीं देखते, वो दायरा लगा देते हैं और 3 दायरों का 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इसी तरह अगर इस तरह की ओवर राइटिंग से बचा लेते हैं तो इंशाल्लाह 10 के 10 नंबर आपके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको और आपको तरीका भी समझ आ गया होगा। इसके सारे मुकालमे पर हमारी 2-3 वीडियो पहले भी मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, तो आपको करने का अंदाज़ भी समझ आ जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।